जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानन्दन ब्रज जननन्दन, यशोदानन्दन ब्रज जननन्दन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी राधा, कुंज बिहारी राधा, जय राधा कुंज बिहारी राधा, कुंज बिहारी राधा, जय गौरनिता गौरनिता, पतित पावन गौरनिता, जय गौरनिता गौरनिता, पतित पावन गौरनिता, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरु निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद अध्याय 13 कैंटो 7 सत्र नंबर 13 और श्लोक नंबर 31 से हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये पूरा जो 7वां स्कंद है वो एक बहुत ही शुद्ध वैष्णव भक्त प्रहलाद महाराज की कथा है, जो कि नारद मुनि अब युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को सुनाते सुनाते जब उन्होंने नरसिंहदेव भगवान की कथा सुना दी, तब युधिष्ठिर महाराज को लगा कि जीवन का लक्ष्य तो केवल भगवत प्राप्ति है, सिर्फ भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, और यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो हमने संसार में कुछ भी प्राप्त कर लिया, वो सब व्यर्थ है, फिजूल है, क्योंकि सब छोड़ के जाना है। क्योंकि इन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यप ने कितना कुछ प्राप्त किया था, लेकिन सब कुछ नहीं धरा का धरा रह गया, और भगवान की इच्छा से उनकी मृत्यु हो गई। वो भगवान कहलाता था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन भगवत प्रेम के बगैर उनको राक्षस की जैसी दुर्गति प्राप्त हुई। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जब जीव का उद्देश्य केवल इतना ही है कि वो भगवान की प्राप्ति करे, तो आप मुझे बताओ कि कोई सरल तरीका है भगवत प्राप्ति का? कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? कैसे हम आसानी से भगवत प्राप्ति करके अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं? तो इसके उत्तर में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को
अलग वर्ण किस तरह से भगवान को प्राप्त करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग वर्ण होते हैं, ब्रह्मचर्य हैं, वानप्रस्थ हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं। तो अलग अलग वर्णों में किस तरह से हम तपस्या कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि केवल सन्यासी ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या केवल वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी या ब्राह्मण ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान रिजर्व्ड नहीं है किसी के लिए, भगवान तो प्रेम से प्राप्त होते हैं। और यदि कोई किसी भी वर्ण में है, किसी भी आश्रम में है, वो यदि सिंसियरिटी के साथ भगवत प्रेम को अपने हृदय में रखता है तो भगवान उसे मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी जब बहुत सारे संबंध होते हैं, हमारा मन डाइवर्ट होता है, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे जीवन में होती हैं जिससे हम उलझे हुए होते हैं, तो भगवान की ओर आकर्षण बहुत कठिन हो जाता है। असल में भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमारे बहुत निकट है, हृदय में रहते हैं ना। भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15 भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो जो हृदय में रहता है वो तो हमारे उतना पास है जितना हम स्वयं भी अपने पास नहीं है। लेकिन फिर भी हमने अपने आप को इतने सारे संबंधों में, इतने सारे मैटेरियल कार्यों में उलझा दिया है कि वो हृदय में रहता हुआ भी हमें दूर महसूस होता है। तो इसके लिए यहाँ पर नारद मुनि आज इस अध्याय में जो बता रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति जिनका संसार की किसी वस्तु से कोई संबंध ही नहीं है, एकदम लिबरेटेड सोल है, डिटेच्ड जीव होते हैं, वो कितना सरलता से भगवान को प्राप्त कर सकते, क्योंकि उनके जीवन में और कोई तो बिजनेस है नहीं, उनको तो खाली एक ही काम है, बस मुझे इस जीवन में भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे सिद्ध पुरुष जो यति कहलाते हैं, जिनके जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं, कोई और कार्य नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवान को प्राप्त करना ही एकमात्र। ना वो कोई धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, ना उनका कोई संबंध है, ना ही कुछ है। ऐसे लोग का जीवन ऐसा होता है कि बस आओ और भगवान की ओर जाने का पक्का इरादा करके बस भगवत भक्ति प्राप्त कर दो। ऐसे जीवों के विषय में बता दें। तो इस चैप्टर का नाम है सिद्ध पुरुष का आचरण। जो सिद्ध है, जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, उनका कैसा आचरण होता है। तो इसको स्टार्ट करते हुए नारद मुनि बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, प्रहलाद महाराज जंगल से जा रहे थे तो उनकी मुलाकात एक योगी से हुई, एक यति से हुई जिनका नाम दत्तात्रेय है। और उनको जो प्रहलाद महाराज ने देखा, तब देखा कि इतना आनंदित थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज हम संसारी लोग जिन चीजों के लिए इतना परिश्रम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक जिनके लिए हम कोशिश करते हैं, सरदर्दी सिर्फ यही है, रोटी कपड़ा और मकान, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो आनंद से एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और इतना आनंद में भगवान नाम ले रहे थे। तो प्रहलाद महाराज ने उनको देखकर प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि जो संसारी लोग होते हैं वो तो है ना बहुत सारा धन कमाते हैं, उनके पास बहुत सुंदर सुंदर महल होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, बहुत
सुंदर सुंदर भोजन होते हैं, सेवक होते हैं, और इसके कारण वो बहुत खुश रहते हैं। तो समझ में आता है कि भाई उनके पास इतना कुछ है तो वो खुश है। आप इतना आनंदित क्यों हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आपको किस बात की खुशी है? किस बात से आप इतना आनंदित हैं? मैं वो जानना चाहता हूँ। तो वो बताते हैं कि ये भौतिक वस्तुएं खुशियाँ नहीं देती। फैसिलिटीज से, ये जो भौतिक संसार की चीजें हैं उनसे फैसिलिटी मिलती है लेकिन आनंद नहीं मिलता है। जैसे हम अक्सर एक ना कोट सुनते हैं कि पैसों से आप नरम गद्दा तो खरीद सकते हैं मगर उससे नींद नहीं खरीद सकते। धन से आप भोजन तो खरीद सकते हैं मगर उससे भूख नहीं खरीद। तो वो ऐसे बताते कि भाई ये संसार की चीजें आपको फैसिलिटाइज तो कर सकते हैं लेकिन वो आपको आनंदित नहीं कर सकते। और ये जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है या सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो समझता है कि मैं संसार की बहुत सारी चीजों को एकत्रित करूंगा और खुश हो जाऊंगा। खुशी इन चीजों में है ही नहीं। और हम वो बताते हैं, दत्तात्रेय जी बताते हैं कि ना जाने कितने जन्म गुजर गए हैं। जीव अनादि है। अनादि मतलब शुरुआत ही पता नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि इस सेंचुरी में जीव की स्टार्ट हुई है। वो अनादि है और अनादि काल से वो ढूंढ रहा है जिस खुशी को संसार की चीजों में, वो केवल भगवान के नाम में है। ना जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि इन वस्तुओं में आनंद नहीं है, तो मैंने उन सबको छोड़ दिया। और फिर दत्तात्रेय महाराज जो है ना, वो अपने बारे में बताते हैं कि मैंने संसार में बहुत सारे गुरु किए हैं। 24 गुरुओं के बारे में 11वें सिकंद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि उन 24 गुरुओं में जो मेरे 2 फेवरेट गुरु हैं ना, उनसे मैंने जो शिक्षा ली है ना, वो मैंने अपने जीवन में बहुत ही तीव्रता के साथ उतारी है। और वो 2 गुरु कौन से हैं? वो कहते हैं, एक तो है मधुमक्खी। मधुमक्खी होती है ना जो हनी बी, वो मेरा प्रथम गुरु है ना। उससे क्या सीखा आपने? उससे मैंने ये सीखा कि मधुमक्खी ना सारा जीवन संघर्ष करती है। वो अलग अलग फ्लावर्स के पास जाती है, उससे मधु एकत्रित करती है और सारा हनी जो है वो एक जगह पर जमा करती है। सारा जीवन ना आराम करती है, ना कुछ उस मधु का स्वाद लेती है, बस जमा करती है, करती है, करती है। और जब बहुत सारा मधु तैयार हो जाता है तो एक मधुआ जो वो होते हैं जो हनी लेने के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं? वो अग्नि जलाते हैं, उसमें मधुमक्खी की मृत्यु भी हो जाती है। बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, वो मर जाती हैं और वो सारा हनी जो है, वो शहद जो है वो लेके चला जाता है। इससे मैंने ये सीखा कि जितना भी हम जीवन में संघर्ष करते हैं संसार की चीजों के लिए, हम जमा करेंगे करेंगे करेंगे, वो सब एक दिन तो कोई और ले जाएगा। हम तो एक कोड़ी भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते। फिर इतना परिश्रम करने का लाभ क्या है? और ऐसा तो नहीं है कि संसार में अगर हम इतना परिश्रम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। बोला ऐसा? प्रहलाद महाराज ने कहा जाहिर सी बात है, अब मनुष्य जीवन दिया है तो जीवन को चलाने के लिए कुछ साधन तो चाहिए। तो फिर अगर हम काम वाम नहीं करेंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे? बोला तब मैं आपको अपने दूसरे गुरु महाराज के बारे में बताता हूँ। मेरे दूसरे गुरु महाराज है अजगर। अजगर एक ऐसा सर्प होता है, जैसे दूसरे सर्प होते ना, वो जाते हैं खेत में और कीड़े मकोड़ों को या मेंढक को या उनको खाते हैं, चूहों को, और अपना पेट भरते हैं। लेकिन अजगर जो है ना, वो एक राजा की तरह जीता है। मतलब एक जगह पे बैठता है और फिर पशु पक्षी जो होते हैं ना, जब उसकी रेंज में आते हैं, वो उधर से उनका शिकार करके खा, किधर जाता नहीं है।
ऐसे सुना है ना आपने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। मतलब खाना भोजन तो मिल जाता है, सबको दाता राम। जो व्यक्ति भगवान के ऊपर आश्रित है, क्या उसको भगवान ऐसे ही छोड़ देंगे? हमको लगता है कि भाई हम बहुत सारा स्टडी करें, बहुत सारा धन एकत्रित करें, तब तो हम जी सकेंगे। लेकिन भगवान तो उन पशुओं को भी देते हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते, है ना। हाथी कितना सारा खाता है, टन इतने सारे खाता है, लेकिन वो तो कभी कोई नौकरी नहीं करता, किसी की सर्विस नहीं करता, जॉब नहीं करता, तो फिर भी तो भगवान उसको भोजन दे रहे हैं ना। तो जब वो कीड़े मकोड़ों को भी देते, एक बार ये ना ऐसे बताते हैं इसमें कि एक छोटा सा पंछी होता है, मतलब अभी जब उसका वो पैदा होता है, अंडे में से फूटता है, तो वो जा तो नहीं सकता, उड़ के नहीं जा सकता, उसके पैर नहीं होते हैं। तो उसकी जो मैया पंछी होती है, वो सोचती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ दाना लेके आती हूँ। तो वो जाती है और दाना चुगने के लिए जाती है, तो रास्ते में क्या होता है, एक शिकारी उसको पकड़ लेता है। अब वो जो छोटा नया पंछी है, जिसके पर नहीं निकले हैं, तो वो परेशान हो जाता है, बोलता है अभी तक मेरी मैया नहीं आई, मैं खाऊंगा कैसे, अब मैं जीऊंगा कैसे। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा आता है, वो क्योंकि पंछी तो हिल नहीं सकता, तो उसकी चलते चलते उसकी चोंच पे आ जाता है, और वो चोंच पे आ जाता है और उसको खा जाता है। और इस तरह से कीड़े से मतलब पंछी चूजा होता है, वो खा लेता है, तो फिर उसका पेट भर जाता है। तो इसको देखकर वो दत्तात्रेय जी कहते हैं, जब ऐसे निरसहाय, जिनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकते, भगवान उसका भी ख्याल रखते हैं, तो फिर जब मैं उनका नाम लूँगा तो मेरा ख्याल नहीं रखेंगे। इसके लिए मैंने सब काम छोड़ के बस भगवान की भक्ति स्टार्ट कर दिया। और फिर यहाँ से वो स्टार्ट करते हुए कहते हैं, भौतिकतावादी कार्यकलाप सदैव 3 प्रकार के दुख हों, आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदिभौतिक से मिले जुले होते हैं। मतलब संसार में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें दुख मिलते हैं 3 प्रकार के। कौन से? एक होते हैं आदि भौतिक, आप संसार के लोगों से दुखी होते हो। हमारे वैसे तो आदि भौतिक का मतलब होता है संसार के जितने भी जीव हैं, पहले संसार में आप रहते हो, मच्छर काटते हैं और कॉकरोचेस होते हैं, कोई किसी को सांप डस देता है, किसी को कुत्ते बाइट कर देते, ये पहले होता था। आजकल इनसे तो सिक्योर है, लेकिन हमारे जो अपने, जिनको हम अपना मानते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमें अपना कहते हैं, उनसे ही डसे जाते हैं आज हम। और यहाँ तक अभी तो ये हाल है कि परिवार वाले एक दूसरे को ना डिसाइड करते हैं, अपने स्पाउस होते हैं, जो पति पत्नी से नाराज होता है, पत्नी जो है पति के कार्यों से दुखी होती है, संतान माता पिता को डिसाइड करती है, और माता पिता अपने संतान का भी सही ख्याल नहीं रखते। तो संसार में आदि भौतिक कष्ट है और साथ में आदि दैविक कष्ट है। आदि दैविक कष्ट क्या है कि कभी भूकंप आ जाता है, तो कभी सूखा आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कहीं पर बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, कभी क्या होता है कोरोना आ जाता है, तो कभी क्या कोई बीमारी आ जाती है, महामारी आ जाती है। ये सब आदि दैविक कष्ट हैं। और ये दोनों तो हो ही रहे हैं, आदि भौतिक और आदि दैविक, साथ साथ में हम अपने अंदर से कष्ट को बंद करते हैं, वो है आध्यात्मिक कष्ट। जो दुख होता भी नहीं है उसको भी हम भोगते हैं। आध्यात्मिक कष्ट वो होते हैं कि अभी कुछ दुख मिल नहीं रहा है, पास्ट में किसी ने मेरे साथ बुरा किया, हम याद करते हैं, वो देखो मैंने उस पर कितना विश्वास किया था और वो मेरे साथ इतना विश्वासघात करके गया। किसी की मृत्यु हो जाएगी, सालों गुजर जाएंगे और हम सोचेंगे कि उसकी मृत्यु हो गई थी, कितना मैं दुखी था, मैं उनसे कितना प्यार करता था, वो मुझे छोड़ के चला गया। अभी वो दुख नहीं है,
हम खुद से अपने आप को दुखी करते हैं, जो पास्ट में हो गया वो, और जो फ्यूचर में प्लान करते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो मुझे दुखी ना कर दे, मैं उस पर इतना विश्वास करता हूँ, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो यहाँ पर कहते हैं कि संसार की चीजों में बस यही दुख होता है। अतः यदि कोई ऐसा कार्य संपन्न करके कुछ सफलता प्राप्त कर भी ले तो इससे क्या लाभ। अब इतने सारे दुख हैं, उसमें अगर आप कुछ स्ट्रगल करते हो, कुछ प्राप्त कर ले तो भी इतने दुखों की बदली में अगर थोड़ा सा कोई सुख मिलता है तो फायदा क्या है। इसे फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा अपने कर्म फलों को भोगना ही पड़ेगा। अब सुख मिल भी गया, समझो अगर इतने सारे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों के बीच में संघर्ष करते करते आपको 30 साल में 35 साल में डॉक्टर की डिग्री मिल गई, आप एक ना अच्छे डॉक्टर बन जाते हो और आप सफल हो जाते हो, लेकिन फिर भी कितने दिन रहोगे, आखिर तो मृत्यु हो जाएगी ना। फिर जब आप मर जाओगे फिर दूसरा जन्म होगा, और दूसरा जन्म होगा तब आपको कोई डॉक्टर थोड़ी बोलेगा, फिर तो आपको ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करना पड़ेगा। जन्म हो जाएगा, मृत्यु होगी, फिर वापस बूढ़ा होगा, फिर बीमारी होगी, ये सब चीजों से तो नहीं बच सकता ना। तो इसीलिए वो कहते हैं, ब्राह्मण ने कहा मैं सचमुच देख रहा हूं कि अपनी इंद्रिय का वशीभूत एक धनी व्यक्ति किस तरह से धन संचित करने का अत्यंत लोभी होता, कि वो कहते हैं कि फिर भी इतना दुख है संसार में, जो भगवान जिसने इस संसार को बना दिया है वो भी कह गया कि अनित्यम असुखम लोकम, ये अनित्य है, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। जिस चीज के लिए तुम सारा जीवन परिश्रम करके उसको एकत्रित करोगे वो तुमसे या तो ले लिया जाएगा या तुम उससे छोड़ के चले जाओगे, आपके पास कुछ परमानेंट नहीं रहेगा। तो फिर भी जीव जो है धन प्राप्त कर, धन का मतलब होता है संसार की हर एक वस्तु, जो भी संसार का लग्जरियस है उसको प्राप्त करने के लिए कितना लोभ होता है, उसको बस प्राप्त करना ही है। जिसको फेम चाहिए वो फेम के पीछे भागता है, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए वो उसके पीछे भागता है, जिसको धन चाहिए वो उसके पीछे भागता है। सारा जीवन वो उसको एकत्रित करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। अतः संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए भी चारों ओर से भय के कारण वह उनिद्र रोग का शिकार हो जाता है। अब फिर क्या होता है, जीव परिश्रम करता है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो वो चाहता है, उसके बाद क्या होता है, सुखी नहीं होता और भी टेंशन में आता है। जैसे अगर कोई धन के लिए परिश्रम करता है और उसको धन मिल जाता है तो वो कितना दुखी रहता है, सुखी नहीं रहता। जो गरीब होते हैं ना उनके दुखों से ज्यादा अमीरों के दुख होते हैं, उनको चोरों का भय होता है, उनको अपने उनसे कोई प्यार नहीं करता है, उनके जो अपने होते हैं ना वो भी उनके धन के पीछे भागते हैं। और इसके अलावा जो मैंने एकत्रित किया है कहीं मुझसे छीन न जाए, उसकी वजह से यहाँ पर बोलते हैं कि वो भय के कारण उनिद्र, नींदें उड़ जाती हैं उसकी, और वो बस यही सोचता है कि मुझे कहीं मेरा धन छीन न जाए, मैंने कितनी मुश्किल से एकत्रित किया ना, खुद सुखी होता है उससे ना किसी और को। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बस हम संसार को छोड़ दें। जाहिर सी बात है कि हम संसार में आए हैं, धन एक ऐसी वस्तु होती है जो हमें हर एक कार्य में चाहिए होता है। अगर हम भक्ति भी करते हैं ना तो धन तो चाहिए, भगवान के लिए प्रसाद लेके आएंगे तब तो भोग लगाएंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र लेंगे तभी भी तो हमें धन चाहिए, रोजाना भगवान के लिए फ्लावर गार्डन लेके आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकत्रित मतलब धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है ना, एक बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, संसार की कोई वस्तु हमें भगवान से दूर नहीं कर सकती। संसार की किसी निर्जीव वस्तु में इतना पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमें भगवान से दूर कर सके। भगवान से दूर कौन करता है, हमारी उन वस्तुओं के अंदर जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है ना,
चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसके अंदर जितनी मेरी अटैचमेंट होगी ना, उतना हम भगवान से दूर होते जाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बताया जा, अनासक्तस्य विषया, अनासक्त हो वस्तु के साथ, यथा मुंजयत्वा निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। क्या है निर्बंध कृष्ण संबंधे? हर एक वस्तु को प्राप्त करना है ना, जितना आप प्राप्त कर रहे हो उससे ज्यादा प्राप्त करो। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसको धन जो है ना वो दान में देना था। तो दो प्रकार के साधु बैठे हुए थे। एक जो था वो एकदम ऐसा ही था, यति मुझे नहीं चाहिए, आप खुद सेवा में लगा लो, क्योंकि मैं धन की ओर आकर्षित नहीं हूँ। तो उसको है ना समझो 1 लाख रुपए धन में देना था। एक साधु को बोला, उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। साथ में श्री प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, उनको बोला कि मैं ये धन जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ, आप कृपा करके इसका सदुपयोग कीजिए। श्री प्रभुपाद जी ने फौरन से ले लिया और बोला, और है, मुझे बुक्स छापने हैं, मुझे और भी धन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं और भी सहायता कर सकता हूँ। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप ऐसा करिए ना, हमारे मंथली में मेंबर बन जाइए, तो मुझे मंथली जो है ना आप सेवा दीजिए, क्योंकि मैं भगवान की बहुत सारी सेवा। तो इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु बुरी नहीं है, लेकिन आप उसका किस तरह से उपयोग करते हो। निर्बंध, आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं ये जो भी है आपके पास, चाहे धन है, चाहे घर है, चाहे ये एजुकेशन है, कोई स्किल है, कुछ भी है, यदि वो भगवत सेवा में जा रहा है तो आपका कभी भी वो बुरा नहीं कर सकता। लेकिन यदि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो वो आपका कभी सहायक नहीं बन सकता। तो वस्तु बुरी नहीं है, उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए ये आना चाहिए। आगे कहते हैं कि जिन्हें भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली तथा धनी माना जाता है, वे सामान्यतः सरकारी नियमों, चोरों, चक्कों, शत्रुओं, स्वजनों, पशुओं, पक्षियों, दान लेने वाले, काल, यहाँ तक कि अपने आप से चिंतित रहते हैं। इस प्रकार वे अनिवार्यता भयभीत रहते हैं। अब यहाँ पर संसार के जो धनी व्यक्ति हैं, जो भक्त नहीं है, खाली धन एकत्रित करते हैं, उनकी क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज बताई गई कि जिन्हें सांसारिक दृष्टि से बहुत ज्यादा शक्तिशाली और धनी माना जाता है, वो क्या होते हैं? वो सबसे पहले सरकारी नियमों, सरकार पूछेगी भाई इतना धन आया किधर से? अगर बहुत ही ना उसने अनऑफिशियली धन एकत्रित किया गया तो उसके कभी भी रेड लगा सकते संस्कार का। तो बोलेगा सरकार से भयभीत होता है, कहीं है ना गवर्नमेंट जो है ना वो छापा ना लगा दे, भाई मैं इतना सारा धनी कैसे हो गया। चोर जो है वो उनसे हमेशा भयभीत रहता है, कहीं कोई चोर नहीं। ऐसा होता है जो अपने सुरक्षा के लिए रखते हैं ना, वही उनकी चोरी कर देते हैं। अक्सर हम अभी हैदराबाद गए थे, वहां पर पता चला कि बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, सारे बच्चे तो वो बाहर मुल्क में पढ़ते थे, खुद जो है ना घर में रहता था, उनके 2 सर्वेंट थे, बॉडीगार्ड था। पता चला उन्होंने सर्वेंट ने उसको बांधा रस्सी से और बॉडीगार्ड ने उसको ना पता नहीं किस तरह से उनको मार दिया और उसका सारा धन चोरी करके लेके चले गए। मतलब जो हमारी सुरक्षा के लिए है वही हमारे शत्रु बन जाते हैं। स्वजन, पशु, पक्षी सब दान लेने वाले। रोज अभी क्या होता है, धनी लोग होते हैं तो उनके पास सब लोग बोलते हैं मेरी ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरी बेटी का विवाह हो रहा है, मेरे को ये बीमारी हो गई है, उनके पास तो ये सोचता है कमाओ मेहनत करके मैं और इनको दान दूं तो उनसे भी परेशान रहता है। तो सबसे यहाँ तक कि वो अपने आप से भी भयभीत रहता है। अपने आप से क्या है, बीमार हो जाऊंगा तो मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बाहर जाऊंगा गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो इतने पैसे वो देना नहीं चाहता है। कामी लोग भी इतना प्रेम होता है उसका अपने धन से कि उसे लगता है कि बस ये किधर जाना नहीं चाहिए। मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे शोक, लोभ, भय, क्रोध, अनुराग, दरिद्रता तथा अनावश्यक श्रम से मूल कारण को त्याग दें
इन सबों का मूल कारण अनावश्यक प्रतिष्ठा तथा धन की इच्छा है। तो जो मानव समाज के लिए यहाँ पर जो शिक्षा है वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके भाग्य का आपको कम परिश्रम में भी मिल जाएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल धन प्राप्त करना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल संसार में प्रतिष्ठा या फिर भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करना नहीं है। भगवान ने ना जाने कितनी कृपा की है हमको, करोड़ों जन्मों के बाद हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, उसको हमें इस तरह से थोड़ी ना जाया करना चाहिए। हमको संसार में जीने के लिए कम परिश्रम में सब मिलेगा, ज्यादा परिश्रम तो हमें उसके लिए करना चाहिए जो कि इस मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, जो हमें किसी और योनि में नहीं मिल सकता, किसी और प्लैनेट में नहीं मिल सकता, किसी और लोक में नहीं मिल सकता। केवल ये पृथ्वी लोक ही कार्य करने के लिए है और केवल मनुष्य लोक जीवन ही हम भगवत प्राप्ति करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये दोनों चीजें जिसके पास हैं, पृथ्वी लोक पर मनुष्य जीवन मिल गया और उसके साथ साथ में भगवत कथा भगवत दर्शन मिल रहा है, उसको ये बुद्धि आ गई है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, उसको सीरियस होना चाहिए। ये नहीं कि बस हो गया, सुबह दर्शन कर लिए, हो गया, नहीं, हम मुझे इस जीवन में भगवान को प्राप्त करना ही है और कुछ रह जाए तो रह जाए, और बाकी कार्य अगर नहीं भी किए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे जन्मों में ये संसार के ऐशो आराम तो करके देखे हैं, एक जन्म मुझे भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त करना है। तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि 6 कार्य ऐसे हैं जिससे हमारी भक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है और हमारा जो गोल है वो हमसे दूर हो जाता है। कौन कौन से हैं? एक ये है आवश्यकता से अधिक धन को एकत्र करने की इच्छा। सबसे पहले आजकल देखो, छोटा बच्चा से लेकर बड़े लोग बस यही सोचते हैं, जीवन भर एक ही इच्छा होती है, धन ज्यादा कमाए, मुझे बहुत अर्निंग करती है। बच्चे जो यूथ जो है ना, आज प्लानिंग यही करते हैं, कैसे ज्यादा धन जमा किया जाए, एक ही प्लानिंग होती है बस। तो ये हमें भक्ति से दूर कर देता है, क्योंकि जो एक बार जिसके शेर के मुंह में खून लग जाएगा तो फिर वो ना कुछ नहीं कर सकता, बस उसको और चाहिए और चाहिए। तो ये धन ऐसा ही है कि और चाहिए। तो ये पहला चीज। दूसरा है संसारी वस्तुओं के लिए घोर प्रयास करना, जिन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होती है, लेकिन लोगों ने बस ये अपना गोल बना दिया है कि मुझे इसको प्राप्त करना है, और उस वस्तु को प्राप्त करने के पीछे वो इतना पागल हो जाते हैं कि अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही भूल जाते हैं। तो वो हमें भगवान से दूर कर देता है। नंबर 3, संसारी विषयों के बारे में ज्यादा बातें करना, व्यर्थ, ये इसको प्रजल्प बोलते हैं। हम जब आपस में बात करते हैं तब हमें हर वक्त ये नोटिस करना चाहिए कि हमारे बात का सेंटर पॉइंट कौन है। अगर कोई भौतिक सांसारिक वस्तु या व्यक्ति हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ टॉपिक, हम जो बात कर रहे हैं, तो संसारी चीज के लिए या संसारी इंसान के लिए बात कर रहे हैं ना, तो समझो वो सारा जो हम कर रहे हैं वो हमको भक्ति से दूर कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम अब कृष्ण के लिए भी बात कर। इसका मतलब ये है कि संसार के लोग या संसारी टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा लंबा किया जाए। थोड़ी सी चीज में उसको वाइंड अप कर दो, और बात करनी है तो अपने प्राण प्रिय कृष्ण के लिए करो। और जितना जितना हम संसारी टॉपिक्स में बात करेंगे ना, उतना उतना आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका एनर्जी वेस्ट होता है, बुद्धि वेस्ट होता है। और क्योंकि नफरत भी होती है ना, तो नफरत भी किसी के लिए क्यों रखें? हो गया, ठीक है, उसकी मर्जी, उसका लेवल है, उसको खत्म करो। आप अपने लेवल की बात करो। आपका लेवल क्या है? भगवत। आपकी एनर्जी बहुत हाई है तो भगवान के लिए, तो
प्रजल्प, संसारी विषयों के बारे में फिजूल की बातें करना, वो आपको भगवान से दूर करता है। नंबर 4, किसी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, अपितु मात्र पालन करने के लिए शास्त्रीय विधि विधानों का अभ्यास करना। देखो, या शास्त्रों के विधि विधानों का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से मनमाने ढंग से कार्य करना। अगर हम शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, तो वो हमें भगवान से दूर कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 23 में भगवान एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिं नवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो शास्त्र के अनुसार नहीं कार्य करता है, अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे 3 चीजें नहीं मिलती। कौन सी? न सिद्धिं नवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ना उसे सिद्धि मिलती है। सिद्धि मतलब परफेक्शन नहीं मिलेगी। परफेक्शन क्या है जीवन का? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। परफेक्शन है भगवान की प्राप्ति, नहीं मिलेगी। और ना सुखम, संसार, उसको सुख नहीं मिलेगा जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करेगा। धन मिल जाएगा, संसार की वस्तुएं मिल जाएंगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। और परम गति, वो जो वास्तविक परम गति है, भगवत धाम है, वो नहीं मिलेगा उसको। तो इसका मतलब ये है कि हमको शास्त्रों के अनुसार जीना चाहिए। और आज अगर हम लोग कंपेयर करके देखें संसार के लोगों को, कितने लोग हैं जो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं। शास्त्र के अंदर लिखा क्या है उसके अनुसार जीना तो दूर की बात है, कभी खोल के भी नहीं देखते, पढ़ते भी नहीं है कभी कोई। किसी ने भगवत गीता पढ़ी और भगवत गीता के किसी श्लोक के अनुसार जिया है, वो व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलता। आज लोग क्या पढ़ते हैं? आज तो लोग व्हाट्सएप पढ़ते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेजेस आते हैं वो पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पढ़ते हैं, वो समझते हैं यही सबसे बड़े गुरु हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने ये शास्त्र मनुष्य के कल्याण के लिए दिए हैं, तो हमको उनके अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। तो यहाँ पर अब जो मैं पहले बता रही थी ना, उसके बारे में बताया। मधुमक्खी तथा अजगर 2 श्रेष्ठ गुरु हैं जो हमें इस संबंध में आदर्श उपदेश देते हैं कि किस तरह थोड़ा थोड़ा संग्रह करके संतुष्ट रहा जाए और किस तरह एक ही स्थान पर ठहरा जाए, हिला ना जाए। एक ही स्थान पर ठहरना मतलब आप जहां हो वहीं से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, वहां से ही प्रगति होगी आपकी। संसार में घूमने की जरूरत नहीं है, यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए। आजकल संसार में लोग क्या सोचते हैं, भाई पाकिस्तान में तो है ना जीव जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, बहुत क्राइम है, बहुत स्नैचिंग है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया चले जाना चाहिए, यूएसए चला जाना चाहिए, लंदन चला जाना चाहिए, चला जाना। आप जो है जहाँ पर भगवान ने आपको रखा है ना, वहीं पर स्ट्रगल करो, कोशिश करो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमको कहीं जाने के लिए सोचना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ के भौतिक सुखों के लिए नहीं जाना चाहिए। भौतिक सुख जो है वो आपके भाग्य के आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन अगर हमको आध्यात्मिक उन्नति करनी है कि भाई यहाँ पर मैं सुख, पीस ऑफ माइंड नहीं है, मैं सुकून के साथ प्रगति नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे एक ऐसी जगह का चयन करना चाहिए, तो हमको उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी यहाँ पर उसी बात को बता रहे हैं जो हम सीख चुके हैं। मधुमक्खी से मैंने ये सीखा कि धन संग्रह करने से किस तरह विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि यद्यपि धन शहद जैसा है, किंतु कोई भी धन के स्वामी को मारकर धन को ले जा सकता है। जैसे मधुमक्खी के परिश्रम को कोई भी लेके चला जाता है। मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, अभी तो जो कुछ भी मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता हूँ। यदि मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो अजगर की तरह मैं धैर्य धारण करके अविचलित रहता हूँ और
कई कई दिनों तक पड़ा रहता। यहाँ पर ये अपने गुरु अजगर की बात मतलब मुझे ना, मैं संतुष्ट रहता हूँ। आपको पता है एक बार दो लोग हों, एक व्यक्ति जो है ना वो बहुत मेहनत करे, बहुत संघर्ष करे, बहुत धन एकत्रित करे और फिर भी उसे सुख नहीं मिलता है क्योंकि सुख उसमें नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा हो जो थोड़ा सा परिश्रम करता है, 2 वक्त का भोजन उसको मिलता है और भगवान का नाम लेता है। तो अगर उन दोनों की सुख की मात्रा में तुलना की जाएगी ना, कंपेयर किया जाएगा, तो जिसने भगवान का नाम जपा है, जो भगवान पे विश्वास रखता है, जिसके पास संसार की फैसिलिटीज लग्जरियस लाइफ बने नहीं होंगी, लेकिन अगर वो भगवान से जुड़ा हुआ है तो उस धनी से बहुत ज्यादा सुखी है। सुख वस्तुओं में नहीं है, आपके अंदर है। आपके पास जो है अगर उसमें सुखी रहना सीख लिया तो फिर भागने की जरूरत नहीं है। सुख तो हमारी ऐसी धन है, हमारा ऐसी पूंजी है जो आपके विचारों में है, आपके मन में यदि भगवत प्रेम है तो सुख है। ऐसे कहा गया, जो सुख को चाहो सदा शरण राम की ले। अगर आप सुख चाहते हो तो वो एक ही तरीके से मिलेगा, भगवान की शरण में। आगे कहते हैं कि मैं अपना जीवन कैसे बिताता हूँ। अभी ये जो है ना, उसकी तरह हम नहीं रह सकते क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हम संसार में रहते हैं। ये यति हैं एकदम, जो दत्तात्रेय जी हैं वो बिल्कुल है ना यति हैं, सन्यासी हैं, वो एक अलग तरीके से रहते हैं। इसके बाद क्या होगा, अभी ये मैं श्लोक पढ़ के यहाँ पर खत्म करूंगी। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछे, भाई ये वाला जीवन हम नहीं गुजार सकते। आपने जो बताया है, जो एकदम डिटेच्ड है, एकदम भक्ति में लगे हुए हैं, जो कोई नौकरी नहीं करते, धंधा नहीं करते, घर में भी नहीं रहते, उनको वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन मिल जाता है, उनकी बात नहीं करो। हम जैसे गृहस्थियों को भगवान कैसे मिलेंगे? हम जैसे गृहस्थी जो घर में रहते हैं, संतान भी है, जो अपने परिवार को भी पालते हैं, जो उनके लिए बताओ वो कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। फिर नारद मुनि बताते हैं कि गृहस्थियों का क्या कर्तव्य है, वो अगले चैप्टर में आएगा। उसमें जो पहली बात बताते हैं वो ये बताते हैं कि गृहस्थियों को ना सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, वो उनके लिए। अभी ये क्या बताते हैं, क्योंकि हम लोग सीरीज में जाना, तो ये बता रहे कि मैं जीता कैसे हूँ। कभी मैं थोड़ा खाता हूँ और कभी अधिक खाता हूँ। कभी भोजन स्वादिष्ट होता है तो कभी बासी होता है। कभी बड़े आदर के साथ मुझे प्रसाद दिया जाता है तो, और कभी अत्यंत उपेक्षा के साथ भोजन मिलता है। कभी मैं दिन में खाता हूँ तो कभी मैं रात में खाता हूँ। इस प्रकार मुझे जो कुछ मिल जाता है उसी से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। शरीर ढकने के लिए मेरे भाग्य से मुझे जो कुछ भी मिल जाता है, चाहे क्षौम वस्त्र हो या रेशमी वस्त्र हो, सूती कपड़ा हो, चाहे बड़े पेड़ की छाल हो या मृगशाला हो, मैं काम में ले आता हूँ और पूर्ण संतुष्ट रहता हूँ तथा विचलित नहीं होता हूँ। कभी मैं पृथ्वी पर तो कभी पत्तियों पर, कभी घास पर, कभी पत्थर पर, तो कभी राख पर, कभी राख के ढेर पर, अथवा कभी कभी अन्यों की इच्छा से महल में उच्च कोटि के बिस्तर पर तथा तकिए के बाद ऊपर सो जाता हूँ। और आगे कहते हैं कि हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप लगाता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ और कभी सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ। फिर मैं राजा की तरह हाथी पर या रथ या घोड़े पर सवार हो जाता हूँ और विचरण करता हूँ, किंतु कभी कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सताए व्यक्ति की तरह नंगा धड़ंगा घूमता रहता हूँ। तो ये कैसे कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि मैं ना जैसा मुझे मिल रहा होता है, मुझे कोई प्रेम से बुलाता है, अपने घर पे बैठ के खिलाता है तो मैं खा लेता हूँ। कभी कोई धुक्का दे के यार किसी काम का नहीं है, सारा दिन पड़ा रहता है, कोई लात मार के भी चला जाता है। कोई बोलता है ब्राह्मण जी आप बहुत बड़े वैष्णव हैं,
मैं आपके लिए वस्त्र लेकर आता हूँ, तो आप इसको धारण कीजिए। तो सर्दी होती है मैं उसको पहन लेता हूँ। कभी कोई नहीं पहना तो मैं वृक्ष की छाल पहन लेता हूँ। कोई खिलाता है, आज का दिया तो वो कोई गरम गरम खिला देता, मैं आपके लिए प्रसाद। कोई बासी पड़ा होता है कि मैं किसी फेंकना ही है, ले बाबा खा ले, तो मैं जैसा भी होता है उसे ऐसा ही स्वीकार कर देता हूँ। तो आगे कहते हैं, अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की जो मानसिक कल्पना है उसे इकाई रूप से स्वीकार करके उसे मन में लगाना चाहिए, और तब मन को मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए। इस मिथ्या अहंकार को माया में लगाना चाहिए, और मिथ्या भेदभाव से लड़ने की विधि यही है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए, संसार की चीजों को छोड़कर भगवत भक्ति के लिए हमें अपने जीवन को लगाना चाहिए। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि विद्वान विचारवान व्यक्ति को उसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यही भौतिक जगत मोह है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब मोह है, किंतु ऐसा आत्म साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को जिसने सत्य की वास्तविक साक्षात्कार किया है, आत्म साक्षात्कार होने के कारण समस्त भौतिक कार्यकलापों से आवश्यक और अवकाश ले लेना चाहिए। कि एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं इसमें ये कि ना, ऐसा सारा जीवन हमको संसार में नहीं लगना चाहिए। हमारा जो ये जो मनुष्य जीवन है उसके 4 पार्ट किए जाते हैं। 4 पार्ट कैसे किए जाते हैं कि शुरू से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य अवस्था होती है। ब्रह्मचर्य में क्या किया जाता है, हमको शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए। जैसे आज भी हम देखते हैं स्टार्ट में तो बच्चे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ना। तो अभी क्या है कि खाली संसार की स्टडी करते हैं, लेकिन वैदिक कल्चर क्या है कि बच्चा गुरुकुल में जाता था और शास्त्रों को पढ़ता था। तो उसे शास्त्र को पढ़ के खाली संसार की नॉलेज नहीं आती थी, बल्कि ये भी पता चलता था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। उसके बाद 25 से लेकर 50 साल तक क्या करना चाहिए, फिर गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर सकते हैं, धन एकत्रित कर सकते हैं, और बाकी संतान उत्पन्न करना, संभालना, ये सब परिवार। फिर क्या करना चाहिए, जैसे ही 50 साल पूरे होते हैं, 50 के बाद क्या आता है, 50 के बाद गिनती में क्या आता है, 51 की ओर जाना चाहिए। फिर 1 का मतलब होता है बस अभी ग्रस्त को त्यागना चाहिए। हमको क्या होता है, जितना आगे बढ़ते हैं उतना मोह बढ़ाते हैं, लेकिन खत्म करना है। ग्रस्त जीवन में सब कुछ नहीं है, आगे भगवत प्राप्ति के लिए जाना है। तो इस तरह से हर समय जो है वो परिवार के लिए नहीं है। फिर एक वानप्रस्थ के बाद संन्यास को ग्रहण करके भगवत प्राप्ति। पहले बड़े बड़े राजा भी होते थे ना, बड़े बड़े राजा, उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी, बहुत सारा धन, बहुत सारे महल, पूरा इतना सारा उनका वैभव होता था। फिर भी वो एक समय आता था अपना राज्य किसी और अपने पुत्र को देकर फिर वो जंगल में चले जाते थे तपस्या करने के लिए। आजकल ऐसा नहीं है, आज ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट घर में रहकर भी हमको ये तो सोचना चाहिए कि भाई मैं अब कितना, कब तक ये सब चलता रहेगा, आखिर तो अपने जीवन के उद्देश्य के लिए और बढ़ो। तो यहाँ पे बस 2 श्लोक गए हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। प्रहलाद महाराज, आप निश्चय ही स्वरूप से आत्मा तथा भगवत भक्त हैं। आप ना तो जनमत की परवाह करते हैं, ना ही तथाकथित शास्त्रों की। इसी कारण मैंने आपसे निसंकोच भाव से अपने आत्म साक्षात्कार का इतिहास कह सुनाया। तो वो बोल रहे हैं, दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं कि मैं ना किसी के सामने खुलता नहीं हूँ, हर किसी के सामने अपनी बातें बताता नहीं हूँ कि मैं कैसे जीता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ। लेकिन आप तो क्योंकि मेरे लेवल के हैं ना, बड़े हैं, सिद्ध हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, इसलिए मैंने बात आपको बताया। और मैं हर किसी के सामने निसंकोच होकर अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को नहीं बताऊँ। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये स्टोरी कौन बता रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को। तो अंतिम श्लोक में कहते हैं, नारद मुनि ने
कहा, साधु से ये उपदेश सुनकर असुर राज प्रहलाद पूर्ण पुरुष परमहंस के वृत्ति पर कर्तव्य समझ कर इस प्रकार उन्होंने उस संत की विधि पूर्वक पूजा की और उससे अनुमति लेकर अपने घर के लिए विदा हो गए। तो यहाँ पर प्रणाम किया और फिर उनकी पूजा करके फिर प्रहलाद महाराज ने समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य ये है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे करके प्रणाम करके वो फिर अपने घर की ओर चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत सिद्ध पुरुष का आचरण शीर्षक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कई पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की प्राण प्रिय शिशुनाथ कुंज बिहारी भगवान की गौरव प्रेमानंदे जय स्वामीनारायण। सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छी भक्त बन के भगवान का नाम जप कर सकूं और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं।